तो इस बार मारुति सुजुकी ने ना ठान रखा है टाटा को पीछे छोड़ना है अब भाई सेफ्टी रेटिंग में। तो जी LXI वेरिएंट में देखें तो नीड की ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल रही हैं। तो जी VXI वेरिएंट में जो कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे भाई। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई मारुति सुजुकी की दूसरी जो ग्रैंड विटारा है। दूसरी ग्रैंड विटारा मतलब विक्टोरियस की भाई। तो एक तरह से वो दूसरी ग्रैंड विटारा ही है, सेम मतलब वही चीज़ें हैं सारी और सेम इंजन ऑप्शंस जो है वो आपको इसमें मिल रहे हैं विक्टोरियस में। तो भी इसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ चीज़ें और इसमें अच्छी हैं जो मतलब अपग्रेड की है मारुति सुजुकी ने भाई, जैसे कि पहले फीचर्स के बारे में और बड़ा सिंपल सा इंटीरियर आपको देखने को मिलता था मारुति की गाड़ियों का, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें जो है इसमें चेंज करी गई हैं। क्या क्या इस गाड़ी में मिलने वाला है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा रहने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी जी प्राइस रेंज भी इसकी जो है हम डिस्कस करेंगे। तो भाई अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने मैं लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो भाई। तो जी सबसे पहले तो जो ये गाड़ी है विक्टोरियस, ये आपको अरीना के शोरूम पे मिलेगी, नेक्सा पे नहीं मिलने वाली। ग्रैंड विटारा नेक्सा पे आती है, ये अरीना पे आएगी। 2 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी सबसे पहले हम बात करेंगे भाई इस गाड़ी के इंजन पे, भाई कौन कौन से इंजन ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं। तो जी सबसे पहले पेट्रोल इंजन की बात करते हैं। तो भाई इसमें 1.5 लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड 1462 सीसी के साथ में जो इंजन आता है भाई, सेम वही मिल रहा है जो आपको ब्रेजा में मिलता है, ग्रैंड विटारा में मिलता है, अर्टिगा में मिलता है, XL6 में मिलता है। जो इन गाड़ियों में मिलता है वही सेम इंजन आपको जो है यहाँ पे मिलने वाला है पेट्रोल के साथ में जी, जिसमें 103 PS की पावर आपको मिलेगी और जी 139 Nm के टॉर्क मिलेंगे। टॉर्क में थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, यूजुअली पहले आपको 136 Nm के टॉर्क मिलते थे, 136.8 Nm के, यहाँ पे 139 Nm के टॉर्क आपको जो है पेट्रोल के साथ में मिल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपके सामने भाई CNG का आ जाता है। तो CNG में भाई आपको जो पावर मिलती है सेम इंजन में, वो आपको 87.8 PS की पावर आपको मिल जाती है। बाकी जी 121.5 Nm के टॉर्क मिल जाते हैं। तो भाई CNG और पेट्रोल दोनों का ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। तीसरा इंजन इसमें जो मिलता है जी, वो मिलता है आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड M15D 1490 सीसी पेट्रोल इंजन। ये आपको भाई इसमें मिलता है 92.45 PS की पावर निकालता है और जी 122 Nm के टॉर्क निकालता है। सेकेंड इसमें अगर हम बात करें जो जी हाइब्रिड के साथ जो बैटरी इसमें आपको मिलेगी, तो जी लिथियम की इसमें आपको बैटरी मिल जाती है, जिसकी जो मोटर है जी वो 80 PS की पावर निकालती है और 141 Nm के टॉर्क निकालती है। तो भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इसमें आपको जो है यहाँ पे मिल रहा है। इस इंजन के साथ में आपके सामने जो ऑप्शन है केवल वो ऑटोमेटिक का रहेगा, ECVT इसमें आपको मिलता है जी। इसके बाद जी अगर डायमेंशन की बात करें तो भाई लेंथ इसकी 4360 mm है, विड्थ इसकी 1795 mm है और हाइट इसकी 1655 mm है। व्हील बेस इसमें 2600 mm का आपको जो है मिल जाता है जी। टैंक कैपेसिटी पेट्रोल की 45 लीटर मिल जाती है। CNG जो इसमें नई चीज आपको देखने को मिलेगी भाई, CNG में CNG के जो सिलेंडर है वो आपको अंडर बॉडी मिलेंगे, जिसकी कैपेसिटी है 55 kg CNG की। तो भाई इसमें अंडर बॉडी मिलेंगे, मतलब बूट की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है इस बार इस गाड़ी में। जो CNG के साथ में जाते हैं उनको सबसे बड़ा एक यही डर रहता है कि भाई बूट कितना बड़ा होगा गाड़ी में CNG, क्योंकि ज़्यादातर बूट में मिलती थी, तो इसमें वो अंडर बॉडी कर दी है। और जी हाइब्रिड में आप जा रहे हो तो जी उसमें भी आपको पेट्रोल टैंक की जो कैपेसिटी है 45 लीटर की मिलेगी। बाकी जी ऑल डिस्क ब्रेक आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं बेस वेरिएंट से। बाकी साथ में जी आपको 6 एयर बैग्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो सारे इसमें आपको जो है बेस वेरिएंट से मिलेंगे। अब जी देखते हैं इसके पावर ट्रेन की बात करते हैं, कौन सा इंजन किस वेरिएंट में आपको मिलने वाला है, क्योंकि सारे इंजन सारे वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलने वाले। देखो जो पेट्रोल इंजन है इसका 1.5 लीटर K सीरीज वाला जो इंजन है वो आपको सारे वेरिएंट्स में मिलेगा मैनुअल में। तो टोटल इसमें आपको 6 वेरिएंट्स मिल रहे हैं। 6 के 6 वेरिएंट में आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा मैनुअल में और ऑटोमेटिक में भी। बाकी जी ऑल व्हील ड्राइव के साथ में वो आपको ऑटोमेटिक में मिलेगा। जो उसके टॉप वेरिएंट है ZXi प्लस और ZXi प्लस ऑप्शनल, इन दो में आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा पेट्रोल इंजन के साथ में।
ऑटोमेटिक। इसके बाद जी ऑटोमेटिक इसका स्टार्ट हो जाता है, VXI वेरिएंट से स्टार्ट हो जाएगा। CNG जो मिलेगी आपको वो LXI, VXI और ZXI 3 वेरिएंट में आपको CNG का ऑप्शन मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको जी VXI से लेके और ZXI प्लस ऑप्शनल तक, मतलब 5 वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। LXI में आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं मिलेगा इसका। तो जी अब पहले बात करते हैं गाड़ी के जो है प्राइस की, और प्राइस के बाद तो फिर बात करेंगे भाई इसके जो वेरिएंट्स हैं, कौन से वेरिएंट में क्या क्या हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम प्राइस की बात करें तो जी बेस वेरिएंट जो है इसका LXI वेरिएंट, और पेट्रोल के साथ में उसका प्राइस जो जा रहा है वो जा रहा है 10.5 लाख। 10.5 लाख से प्राइस का स्टार्ट कर दिया है जी। बाकी इसके आगे अगर आप VXI पे जाते हो तो 11,80,000 हो जाता है, और वहीं से आपको जो ऑटोमेटिक भी स्टार्ट हो जाता है जो 13.36 लाख से स्टार्ट हो जाता है। बाकी ऐसे ही इसका प्राइस पहुंचते पहुंचते ZXI प्लस ऑप्शनल पे जो आप जाते हो तो वहां पे पहुंच जाता है जी आपका सीधा सीधा 15.82 लाख मैनुअल में पेट्रोल के साथ में, और अगर आप ऑटोमेटिक पे जाते हो तो 17.77 लाख पहुंच जाता है। CNG इसका LXI वेरिएंट से आपको मिलना शुरू हो जाता है। CNG का प्राइस जो है 11.5 लाख से स्टार्ट कर दिया गया है, और इसमें आपको मैनुअल ही मिलेगा। CNG में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। VXI इसका 12.80 लाख है, और ZXI इसका 14.57 लाख है जी। इसके बाद अगर आप हाइब्रिड पे जाते हो तो भाई ये ECVT के साथ में आएगा। हाइब्रिड इसका आपका VXI से स्टार्ट हो जाता है 16.38 लाख से, और मैक्सिमम जो जाता है वो जाता है ZXI प्लस ऑप्शनल तक जो 19.99 लाख पहुंचता है। इसके बाद जी आप पेट्रोल इंजन के साथ में खाली जब जाते हो ऑल व्हील ड्राइव पे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ZXI प्लस में 18.64 लाख से स्टार्ट हो जाता है, और जी ZXI प्लस ऑप्शनल वो 19.22 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरह से मतलब 10.5 लाख से लेके इस गाड़ी का प्राइस जो पहुंचता है मैक्सिमम 20 लाख तक लगभग पहुंच जाता है, थोड़ा बहुत ही कम है। तो भाई ये कुछ प्राइस जो है रखा है मारुति सुजुकी ने इस गाड़ी का। तो जी स्टार्टिंग के जो वेरिएंट्स है उनका प्राइस तो मुझे ठीक लग रहा है, बाकी उसके ऊपर जैसे आप जाते जाते हो तो भाई उसमें फीचर्स भी बढ़ गए, क्योंकि टॉप वेरिएंट जो है इसके दो, उसमें आपको एडास वगैरह ये सब फीचर्स मिलेंगे, 360 व्यू कैमरा वगैरह ये सब फीचर्स आ जाते हैं जी वहाँ पे। तो उस हिसाब से वहाँ पे जो है प्राइस रखा गया है। अब देखते हैं जी इसके बेस वेरिएंट में क्या क्या मिल रहा है। तो जी अगर हम बात करते हैं इसके LXI वेरिएंट की, जो इसका बेस वेरिएंट है जी, 10.5 लाख से ये वेरिएंट स्टार्ट हो रहा है, और जी यहाँ पे जो है आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है हेलोजन के साथ में, पोजीशन लैंप हेलोजन के साथ में मिलते हैं जी। मतलब मोटे मोटे फीचर्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जो इसमें मिल रहे हैं, जो ठीक ठाक अच्छे फीचर्स आपको मिल रहे हैं जी। इसके बाद LED रियर कॉम्बिनेशन लैंप इसमें आपको मिलता है। यहाँ पे आपको एलॉय नहीं मिलेंगे, स्टील व्हील मिलेंगे कवर के साथ में। साथ ही जी ORBM मिल जाता है टर्न इंडिकेटर के साथ में, लेकिन ऑटो फोल्डेबल नहीं मिलेगा। रियर डिफोगर मिल जाते हैं, जो एक अच्छी चीज इन्होंने दी यहाँ पे दे दी है। शार्क फिन एंटीना भी आपको जी LXI वेरिएंट में मिल रहा है। रियर सीट लैंप आपको मिल जाते हैं, पीछे की तरफ अगर आप बैठे हो तो लैंप वगैरह बेस वेरिएंट से ही दे दिए है। 10.66 सेंटीमीटर का जी इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर आपको जो है मिल जाता है। बाकी जी पुश स्टार्ट बटन, स्मार्ट की, ऑटो AC, रियर AC वेंट्स, आर्म रेस्ट फ्रंट वाला आपको मिल जाता है, रियर सेंटर आर्म रेस्ट आपको मिल जाता है जी, और 17.78 सेंटीमीटर यानी कि 7 इंच का जो है आपको टच स्क्रीन बेस वेरिएंट से दे दिया है। तो जी बहुत बोलते थे लोग कि जी इनके बेस वेरिएंट में कुछ होता नहीं है, तो इस बार इन्होंने जो है यहाँ से आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देना शुरू कर दिया है। बाकी जी इसमें आपको वायरलेस, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। 2 स्पीकर्स आपको इसमें बेस वेरिएंट में मिल रहे हैं। बाकी जी स्टीयरिंग माउंट्स आपको मिल जाते हैं, आपको म्यूजिक सिस्टम ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वॉइस वगैरह सारा कुछ। तो जी LXI वेरिएंट में देखें तो नीड की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको एक गाड़ी में चाहिए भाई। आपको सारी चीज़ें मिल गई, पुश स्टार्ट बटन वगैरह सारा कुछ इसमें मिल रहा है। कुछ चीज़ें नहीं है जो बस आपको इसमें नहीं मिल रही, जैसे एलॉय वगैरह ये सब चीज़। तो भाई मेरे हिसाब से तो बेस वेरिएंट भी इसका काफ़ी बढ़िया है, और इस प्राइस रेंज में मतलब काफ़ी बढ़िया फीचर्स ये दे रहे हैं। अब बात करते हैं जी इसके VXI वेरिएंट की। तो मैं यहाँ पे केवल 2 ही वेरिएंट की जो है बात करने वाला हूँ, बाकी इसके ऊपर तो आप जाओगे ना तो बहुत सारे फीचर्स आपको ऐड होते जाएंगे। जितना पैसा फेंकोगे उतना जो है फीचर्स आपके सामने जो है ऐड होते जाएंगे।
तो जी VXI वेरिएंट में जो कुछ इम्पोर्टेंट जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं जिन पे मतलब आप जा सकते हो अगर आपका मन है तो VXI वेरिएंट में भाई आपको एक तो कनेक्टेड टेल लैंप मिल गए जिसकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, पर ठीक है इन्होंने यहाँ से शुरू कर दिए। बॉडी कलर आउटडोर हैंडल्स मिल गए और बाकी ORVMB जो है वो बॉडी कलर यहाँ से कर दिए इन्होंने। क्रोम इनसाइड डोर हैंडल मिल जाते हैं जो भाई बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिल रहे हैं। बाकी जी ग्लव बॉक्स लाइट मिल जाती है। सीट हाइट एडजस्टेबल जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, अगर आपको ये चाहिए और इसकी ज़रूरत है तो भाई बड़े आराम से ये आपको VXI वेरिएंट से ही मिलनी शुरू हो जाती है। रियर चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ से आपको जो है मिलने शुरू हो जाते हैं। ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिल जाता है यहाँ से आपको। क्रूज कंट्रोल्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। रियर कैमरा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई आज की डेट में, तो वो आपको यहाँ से मिल जाता है। बाकी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह वो सारा आपको जो है यहाँ से VXI से मिलना शुरू हो जाता है। बाकी जी यहाँ पे 2 स्पीकर और 2 ट्विटर और ऐड हो जाते हैं। तो स्पीकर तो आपको बेस में भी मिल रहा है, यहाँ से 2 ट्विटर और आपको एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाते हैं। बाकी जी इंफोटेनमेंट सिस्टम वही सेम रहेगा, 7 इंच वाला ही यहाँ पे भी VXI में भी। बाकी जी नेक्स्ट जेन मारुति सुजुकी के जो फीचर्स आते हैं, अलर्ट्स वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह वो जो आते हैं वो सारे आपको यहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जी अगर आपको इन फीचर्स की जरूरत है, इसमें जैसे क्या कुछ चीज़ें हो गई, सीट वाली हाइट एडजस्टेबल जो होती है, दूसरा जी इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM आपके हो गए, क्रूज कंट्रोल की आपको जरूरत है तो भाई फिर आप VXI वेरिएंट पे जा सकते हो। इसमें ये कुछ चीज़ें अच्छी मिली है। रियर कैमरा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाता है। बाकी इसके आगे आप जैसे जाते हो तो भाई फीचर्स वैसे ही वैसे बढ़ते जाते हैं। तो जी सारे फीचर्स अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा तो रात हो जाएगी। आप आराम से ब्रोशर वगैरह जो है चेक कर सकते हो गाड़ी का, अगर आपका मन है इस गाड़ी पे जाने का। बाकी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की अगर मैं बात करूं अपने हिसाब से तो भाई आपको VXI वेरिएंट जो है इसका वैल्यू फॉर मनी लगेगा इसके जो वेरिएंट्स है उनके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपको भाई रियर कैमरा मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, बाकी जी इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM वगैरह ये सब चीज़ें जो है यहाँ से आपको मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब आपको बाहर से कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो VXI वेरिएंट पे। तो इस वेरिएंट पे जो है आप जा सकते हो। बाकी जी इसका प्राइस जो है वो 11,80,000 से स्टार्ट हो जाता है पेट्रोल में, और अगर आप ऑटोमेटिक पे जा रहे हो तो वो 13.36 लाख पहुंचता है जी। और जी CNG के साथ भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ भी आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे जाते हो तो उसका ऑप्शन भी आपको इस वेरिएंट से मिल जाता है। बाकी जी गाड़ी की जो वारंटी दी है कंपनी ने वो 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी गाड़ी ने दी है। और जी साथ ही साथ अगर बात करें तो भाई कल ही इसका जो है ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट हो चुका है। तो इस बार मारुति सुजुकी ने ना ठान रखा है टाटा को पीछे छोड़ना है अब भाई सेफ्टी रेटिंग में। 5 स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग में लेकर आई है ये गाड़ी, और 5 स्टार चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में ये गाड़ी लेके आ चुकी है ग्लोबल एनकैप में। भाई भारत एनकैप में भी नहीं भेजी उन्होंने, सीधा ग्लोबल एनकैप में भेजी है। तो ये अच्छी चीज़ है कि भाई मारुति सुजुकी एटलीस्ट अब काफ़ी टाइम के बाद इंडिया के अंदर जो गाड़ियाँ बनाते हैं तो भाई वहाँ पे जो है अब सेफ्टी को लेके जो है थोड़ा कंसर्न है। अच्छी चीज़ है क्योंकि गाड़ियाँ अच्छी हैं मारुति सुजुकी की, और लोग जो क्रिटिसाइज करते थे वो करते थे केवल सेफ्टी को लेके। तो भाई वो चीज़ अब आपको जो है कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिख रही है मारुति सुजुकी की गाड़ियों से। और मुझे लगता है ये इसकी दूसरी या तीसरी गाड़ी है, दूसरी है शायद, जो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके मार्केट में आ चुकी है। सो गाइज ये है मारुति सुजुकी की विक्टोरियस, जिस पे आप भाई जा सकते हो। एक तरह से ग्रैंड विटारा ही है। इंजन तो बिल्कुल ही सेम है दोनों गाड़ियों के, बाकी वही फीचर्स वगैरह जो है इसमें थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं, अपग्रेड कर दिए गए हैं। अरीना शोरूम पे ये गाड़ी मिलने वाली है आपको। बाकी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी मैंने आपको जो है भाई बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया इसमें। तो उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी कमेंट करके आप लोग बताना भाई आपको कैसी लगी ये गाड़ी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना भाई, कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।